गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम रस का चैप्टर करेंगे। तो देखिए, रस की सामान्य रूप से क्या परिभाषा बताई गई है या क्या समझाया गया है। दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। किसी पदार्थ का निचोड़, तरलता अथवा पारे गंधक से बनी औषधि आदि को भी रस कह दिया जाता है। प्राय यह भी सुनने को मिलता है कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज़ में रस है, उसके गाने में रस है। इसका अभिप्राय कर्णप्रियता या मधुरता है, यानी कि जो हमें अच्छा लगता है। साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो किसी पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते हुए देखकर होता है। जब सहृदय पाठक, श्रोता आदि को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता, वह आत्म विभोर हो उठता है, अपने परिवेश को भूलकर आनंद विभोर हो उठता है, तो काव्य रस या आनंद ब्रह्मानंद के समान हो जाता है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से होता है। ये था रस के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। आइए अब आगे हम रस के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। रस के 4 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ भाव रहते हैं जिनका धीरे धीरे विकास होता है। वे भाव मनुष्य के मन में कम या अधिक मात्रा में स्थायी रूप से रहते हैं। प्रेम, क्रोध, शौक, घृणा, भय, विस्मय, हास्य आदि ऐसे ही स्थायी भाव हैं। ये भाव मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अवसर आने पर जाग जाते हैं। दूसरा भाग देखिए, विभाव। विभिन्न प्रकार के स्थायी भावों को जगह देने के जो कारण हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव शब्द का अर्थ है विशेष रूप से भाव को जगह देने वाला। स्थायी भाव मन में सोए रहते हैं। जो इससे पहले के भाव थे वो मन में सोए रहते हैं। विभाव उन्हें जागृत या तीव्र करते हैं। थर्ड है अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे। अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। जब किसी आश्रय या पात्र के विभावों को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है, तब वह कुछ चेष्टाएं करेगा। उन्हीं को अनुभाव कहेंगे हम। अनुभाव भावों के जागृत होने का परिचय देते हैं। अनुभाव भावों के कार्य हैं। ये भावों का अनुभव करवाते हैं। और चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भावों के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। संचारी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए जागृत होकर लुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था रस का सामान्य परिभाषा और उसके 4 अंग। आप इन्हें याद करेंगे तथा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।